ओम गुरुवे नमः। सच करतार जोगी पीर धाम से जय, गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए जानेंगे कि बाबा जी की कृपा, जा तन मन सेवा धन मन धन से सेवा करने से गुरु की सीख, जा बाबा जी की सीख क्या है। हमें सब सेवादारों को, जा उनके मुरीदों को, जा चाहने वालों को, तो हर कोई बाबा जी को मानता है, लखदाता जी को मानता, तो चाहता है मेरे दुख कट जाएं, मेरे पे कृपा हो जाए, मेरे ये काम बन जाए। कुछ लोग अपनी आध्यात्मिक रूहानी ज्ञान पाना चाहते हैं, उनकी पीछे भक्ति पेंडिंग पड़ी रहती है, अच्छे संस्कार, तो वो बाबा जी के पास जाते हैं। उनको होता है कोई गुरु मिले, नॉलेज दे हमें बाबा जी के बारे में, उनका दर्शन मिले, उनका दीदार हो, क्योंकि उनके पीछे इतनी भक्ति उन्होंने की होती है और वो अपनी पेंडिंग भक्ति को पूरी करने आए होते हैं और अपने मानव चोले के लक्ष्य को वो समझते हैं। लेकिन 90% लोग जो है वो बाबा जी से साकार कामनाएं रखते हुए उनको मानते हैं, क्योंकि वो उनके इन्ने संस्कार या इन्ने पुण्य उदय नहीं हुए कि वो अध्यात्मक की तरफ, रूहानी ज्ञान की तरफ या इन्ना डीप सोचें और वहां को चले। तो जैसे मीरा थी, पहले वो भी रानी थी, पर फिर वो गुरु रविदास जी के पास जाके उसको ज्ञान मिला, वो सिद्ध नित्य मुक्त हुई। बड़े बड़े आमर खुसरो थे, राजा भरथरी थे, तो जब बाबा जी के पास गए, बाबा जी ने उन्होंने रूहानी दौलत देख के मालो माल कर दिया। अपने मानव चोले का जो लक्ष्य है उनको प्राप्त हुआ, उनके चरणों में हमेशा के लिए उनको वास मिला। तो बाबा जी जहाँ गुरु हमें क्या सीख देते हैं कि वो दुख कटाने के लिए, जहाँ हमारे जो भी वो डिज़ायर है, जो अपने कर्मों की वजह से हमें जिस चीज़ की भी कामना आ रही है और वो चीज़ें हमें नहीं प्राप्त हो रही, तो उसमें बाबा जी जहाँ गुरु हमें कहते हैं कि तुम तन मन धन से सेवा करो, क्योंकि तुम दुखी हो, चाहे संसार का दुख है, चाहे माया काल का 84 लाख योनियों का दुख है, चाहे आदि देवी औदिक भौतिक आध्यात्मिक, इन तीनों में से ही कोई, चाहे जिसके अंडर फिर सारे दुख आए थे, हर किसी को कोई ना कोई दुख घेर के बैठा है। तो अगर तुमने अपने दुख कटवाने हैं और अपना जीवन भी सफल करना है, जब कुछ भी पाना, तो आप तन मन धन से सेवा करो। अब बाबा जी तो अपने अवतार लीला को पूरी करके अलोप हुए, ज्योति ज्योत स्वरूप, ओम जय श्री जोड़ सिद्धाए। तो बाबा जी कहाँ से मिलेंगे साक्षात हमें, और बाबा जी का दिव्य शरीर है, निर्वाण शरीर है, उनके चमत्कार उनकी अवतार लीला में भरे पड़े हैं। तो अब फिर किस तरह से हम सेवा करें। बाबा जी कह रहे तन मन धन से सेवा करो, और बाबा जी अपनी अवतार लीला को पूरी करके जा चुके हैं। तो बाबा जी तो शक्तिशाली हैं, सुप्रीम पावर शिव शक्ति है उनमें, उससे युक्त है। तो जैसे कोई नवजात माँ का बच्चा, वो अपनी माँ की सेवा नहीं करता, माँ ही उसकी सेवा करती है। क्योंकि हम बाबा जी कहते हैं हमारा ये दुख कट जाए, हमारी ये बीमारी ठीक हो जाए, जहाँ हमारा को नौकरी मिल जाए, जहाँ हमें संतान मिल जाए। तो हम तो कमजोर हैं, तो तन से मन से धन से हर जगह से गंदे हैं, मन में पाप पड़े हैं। तन ये हर तरह से ये गंदा है, तन चमड़ी की वजह से इसको छुपाया है, हर जगह से पसीना आता है, आंखें हों, काने हों, मुंह हो, हर जगह ये मानव शरीर में गंद भर रखा है। लेकिन साधना की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, सिमरन की दृष्टि से, ज्ञान पाने की दृष्टि से ये बहुत महान है। वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों ने इसकी महिमा कही। तो बाबा जी तो अपनी अवतार लीला करके हमें नाम गुण रूप लीला धाम संत इसका कीर्तन करने के लिए सामग्री देगी। तो हमें मिलेंगे गुरु, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। तो गुरु के ही महेश्वर रूप में से जोगी बाबा पनाहार शिव शंकर जी की अवतारी हैं। तो अब कोई भी दुख हमने कटवाना है, उनसे जोड़ी बनानी है, रहमत पानी है, तो हम तन मन धन 3 तरह की सेवा है। तो धन से सेवा करें, क्योंकि हमें रोटी कपड़ा मकान मिला, अगर
उस चढ़ाने को पैसा मिला, किसी भंडारे में डालने के लिए, जब बाबा जी के प्रति रोट तैयार करने के लिए, हलवे तैयार करने के लिए, तो ये पीछे भी हमने दान पुण्य कर रखा है। उसके कारण भगवान ने हमें रोटी कपड़ा मकान दिया। जब कोई भीख मांगता है तो हमसे आगे हमसे मांगता है वो, तो हमें शुक्र करना चाहिए कि भगवान ने हमें देने वालों में रखा है, ना कि उसने हमें मांगने वालों पे रखा है। तो इस तरह से अब हम बाबा जी के घर के हम भी भिखारी हैं, और हमको भी जो भी हमें अपने संस्कारों की वजह से हमारा इंटरेस्ट रुचि है, वैसी हमारी कामनाएं बाबा जी के प्रति हो रही हैं। और हम तन मन धन तीन ही चीजें हैं। तो धन से सेवा बाबा जी कहते हैं करो अपना दसवंध, क्योंकि तुम्हें जो भी रोटी कपड़ा मकान मिला है वो इसी वजह से मिला क्योंकि तुमने पीछे भी दान किया था। जिनके घर में रोटी नहीं पक रही या एक टाइम का राशन भी नहीं है, जब वो सूखी रोटी खा के सो रहे हैं, या कल्ला पानी पी के ही सोच रहे हैं, हजारों लाखों हैं जो हमारे देश में इस तरह से ही सो जाते हैं। एक दिन 2 दिन बाद मिल गई, 3 दिन बाद उन्हें पानी पी लिया, जब सूखी रोटी मिल गई, सब्जी नहीं है। तो इसलिए इससे तुम्हारा ही परलोक सवरे। जब तक तुम्हें मोक्ष मुक्ति नहीं मिल जाती, तुम्हें मानव चोला मिले कम से कम, और उसमें रोटी कपड़ा मकान मिले। ये कुत्ते बिल्ले बंदर, इनके लिए कितना संघर्ष है रोटी कपड़ा मकान के लिए। और तुम माँ के पेट से नंगे आए थे, तुम्हें कितना कुछ सिर्फ, और जो तुमने देना वो उसी भगवान ने तो तुम्हें दिया वो। और अगर वो एक पार्ट तुम भगवान का, ईश्वर का, हरि गुरु का, जिससे तुम्हारा ही कल्याण होना है। एक तो पैसे से हम इतना आसक्त हो जाते हैं, बाबा जी कहते हैं उस दान करने से तेरी आसक्ति पैसे में थोड़ी कम होगी, और वही अगले तेरे प्रारब्ध में जमा कर दिया जाएगा 10 गुना करके। जैसे सुदामा ने कृष्ण जी के चावल खाए तो कितनी गरीबी उसको भोगनी पड़ी, ऐसे ही भगवान का हक, हरि गुरु भगवान का हक जो रखता है, क्योंकि हम तो उसको कुछ, उसकी पूरी कायनात, सृष्टि, धरती, नवखंड पृथ्वी, लक्ष्मी कुबेर सब उसके सर्वेंट है। तो हम उसको क्या 10-20 रुपए या 50-100 से या 1-2 हजार 5,000 से दे देंगे, और देंगे भी तो कहाँ से, उसकी सृष्टि से ही तो देंगे। तो वो ईश्वर है, हर तरह के ऐश्वर्य से वो परिपूर्ण है। हम उसको कुछ दे नहीं सकते, लेकिन जिससे हमारा ही कल्याण हो, क्योंकि हमें अपने मन से उन पापों को धोना है, उन कर्मों को धोना है जिसके कारण हमारे काम फंसे हैं, जिसके कारण हम दुखी हैं, जिसके कारण हमारी साधना रुकी है, या जिसके कारण हमें रूहानी ज्ञान मिलना है और परमात्मा का आनंद मिलना है। घर परिवार संसार में सब पाते हुए भी हम अतृप्त हैं, अशांत हैं। तो जो रूहानी मार्ग में चले उनके लिए भी, जो संसारी कामनाओं के लिए चले हुए हैं उनके लिए भी, उनको धन से सेवा करनी चाहिए। इससे थोड़ी आसक्ति कम होती है और अपना ही परलोक संवरता है आगे जाके। दूसरा, अब धन सबके पास नहीं है, कोई लोगों के पास अपने प्रारब्ध के हिसाब से वो दान कहाँ से करेंगे, तो वो धन से, धन की परंपरा, किसी के शरणागत हो गए, गुरु के, हरि गुरु भगवान के किसी आश्रम के, वहां चले गए, उन्होंने हरि गुरु भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया, तो सब तरह के ऋणों से अब आजाद हो गए संसार के। तो अब वो उनके समर्पण है, तो उनको वहीं पे रोटी कपड़ा, उनको तो सेवा करनी है संगत की और दरबार की। तो उनको ईश्वर ही, जब ईश्वर के लिए, गुरु के लिए सारी दुनिया को ठुकरा के वहाँ चले जाते हैं, तो ईश्वर ही फिर उनको रोटी कपड़ा मकान के, भाई इस लाइन में चलने के लिए तुझे इतनी रोटी चाहिए, इतना मकान चाहिए और इतना वो चाहिए, तो डेरा तुझे मिल गया, यही तेरा उस जीव का वही सब कुछ, गुरुधाम ही, सचखंड, सतलोक सब कुछ बन जाता है। तो ये है कि जो धन से आजाद है उनको दान से फिर करने से, दसवंध देने से आजादी है। तो एक खैरात होती है, कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसे इस बार मेरे बड़े कृपा हुई, अलर्ट होके रहो कि मुझे कोठी का रहा दी भगवान ने 1 लाख 2 लाख आता है महीने में, या इतना करोड़ आ रहा है, तो मुझे उतना ही ज्यादा, मैं आगे भी मेरी ये इसी बनी रहे, ये ठाट पाट मेरा बना रहे। तो इसके लिए मैं आगे भी कम से कम, मुझे जब तक ज्ञान ना मिल जाए और मुक्ति मोक्ष ना मिल जाए, प्रेम ना मिल जाए,
तो मैं आगे भी उतना ही दान करता रहूं। तो वो देने से कम नहीं होगा, वो किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूं मैं, अपने ही आगे के लिए, और वो मेरा हक है, धर्म है, हिस्सा। 9 हिस्से मेरे हैं और एक पार्ट भगवान का है, उसके बदले में 9 हिस्से में मेरे को बरकत देगा और वही 10 गुना करके हमें वो वापस दे देगा, और माध्यम खुल जाएंगे हमारे, और यही लोग परलोक दोनों में उसका फल मिलेगा। तो ये पहली चीज। दूसरा, अब धन से, जिसके पास धन नहीं है वो धन से सेवा करे। अब एक डेरे में अगर 50 चेले हैं, 100, तो हर वक्त तो गुरु की सेवा नहीं मिल जाएगी हर चेले तन से, तो फिर क्या करें बाकी लोग? उनके नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, गुरु संगत, संगत गुरु, अपने धाम को, दरबार को, आश्रम को, कि ये भी यहाँ पे हमारे गुरु जी प्रचार करते हैं, उनसे आशिक लोग मिलने आते हैं, उनके दर्शन मैं वारे जाऊं, जो मेरे गुरु से मिलने आ रहा है, उसके पास बैठने आ रहा है, उसका दर्शन करना आ रहा है, उससे दुख कटवाने आ रहा है, तो गुरु संगत, संगत गुरु है। जैसे कि मेरे गुरु में ज्योत है, मेरे गुरु में ज्ञान है, मेरे गुरु में आनंद है, भक्ति है, तो इस जीव के कितने अच्छे संस्कार, कृपा हुई, इस पे ये आया है दरबार तक। मैं यहाँ इस पे भाईचारा, प्रेम, सत्कार, सब कुछ प्रेम से जो मैंने गुरु से सीखा है। गुरु संगत वो तो शक्तिशाली है, भक्तिशाली, पर ये कमजोर है। जैसे हम आए थे शुरू में, अब हमें इतने साल हुए, तो इनको मैं अपना बेस्ट इनके साथ ट्रीट करूं, इनकी सेवा करूं, क्योंकि ये मेरे गुरु को चाहने वाले हैं। कह रहे अगर जिसकी तमन्ना होती है कि मैं गुरु की नजर में आऊं, है अगर ख्वाब के हो मुर्शद की मुझ पर नजर पहले, तो उनके आशिकों से इश्क करना सीख ले पहले। वो कहते हैं कि जो गुरु के आशिकों, गुरु के गुलाम की गुलामी करे, वो सबसे ऊंची प्रेम की और कृपा की, गुरु के सबसे ज्यादा करीब होता है, और उसको कृपा मिलती, विशेष कृपा। क्योंकि वो सारे बेचारे किसी एक कर्म से, कुछ कर्म उनको ले गए, तुमने आते ही उनको सही से ट्रीट नहीं किया, है ना, वो कमजोर थे, जैसे तुम एक दिन कमजोर थे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता तो तुम क्या करते। तो ये संगत गुरु का रूप मानेगी कि उनको यहाँ तक हमारे गुरु का इश्क लेके आया, पौना हरि का इश्क लेके आया, तो ये मेरे गुरु के ही रूप है। उनके 24 घंटे, वो खुद भी, वो चेला चेली, उसको बाकी भी दरबार संभालना, वहाँ के काम देखने हैं, तो वो खुद भी 24 घंटे उस गुरु के लिए, जब उसको यहाँ जाना पड़ गया, वो काम करना पड़ गया, मार्केट में लंगर, तो वो खुद भी तन से 24 घंटे गुरु की सेवा नहीं कर सकता। गुरु भी तन से 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसने लाखों लोगों का कल्याण करना है और सुनना है। तो इसलिए तन से भी 24 घंटे जीव को गुरु की साकार रूप सेवा नहीं मिल सकती। लेकिन गुरु संगत, संगत गुरु संगत के रूप में उसको हमेशा ही अपने धाम के रूप में, क्योंकि उसका भी उतना ही फल है। गुरु तो कहता है मैं तो शक्ति हूँ, भाई ये कमजोर है, इन पे फोकस करो, इन पे ध्यान करो। इन आश्रमों में, इन डेरों में, धाम में ज्ञान प्रचार होता है, भगवत प्रचार होता है, लोग तरते हैं, उनके पाप धुलते हैं, इसलिए उनकी सेवा भी मेरी सेवा ही है। तो ये है तन की सेवा। अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम जाके ऐसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार जहाँ कीर्तन होता है, जहाँ संगत आती है, उनके लिए दरियाँ बिछाएं, चाहे बर्तन साफ करें, चाहे झाड़ू पोछा करें, चाहे कोई भी सेवा, वहाँ की पक्के साफ करें, लैट्रिन बाथरूम साफ, ये भी वंस अगेन हरि गुरु भगवान की ही सेवा है। कि अगर किसी के पास धन नहीं है, और उसने जो स्टार्टिंग की बात है कि अपना दुख कटवाना, अपने काम बनवाने हैं, चाहे रूहानी नॉलेज है, चाहे गुरु का वो प्रेम चाहता है, कृपा चाहता है, करीबी चाहता है, वो उसके लिए भी यही मेथड है। और चाहे वो संसारी सुख चाहता है, क्योंकि उसको मन में जो पाप जमा है उसको धोना है, अपने तन मन से सेवा करनी है। तो अपने मंत्र का बाबा जी में ध्यान रखते हुए अलग अलग करता हुआ झाड़ू पोछा करे, रोटी बनाए, कुछ और करे, ताकि अंदर भी सफाई होती जाए, डबल डबल उसको फल मिले। पानी भी बरताए, जय जोगी दी, पानी भी हुए, वाणी भी हुए, और प्रसादों में लगा हुआ है अलग अलग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ताकि उसमें उसकी वाइब्रेशन जो लंगर खाए वो भी बोर हो जाए। तो ऐसी इन सब बातों से हम तन से सेवा कर सकते हैं और डबल डबल फिर हमें वहां पे फायदा होगा कि मन जुड़ा हो। तो ये दूसरा तन की सेवा जो समझ रहे हैं कि 2400 घंटे, और एक गुरु के कई सारे चेले होते हैं, सबको तन की सेवा नहीं भी मिल सकती, और उस खुद ने भी वो भी 2400 घंटे तन की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि कोई गृहस्थ है, उनको घर परिवार के काम भी करने हैं। जब वो डेरे को शरणागत हो चुके हैं, उसको गुरु ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है वो भी उसको करनी है। तो इसलिए ना उसको मिल सकती है, ना गुरु ही 2400 घंटे उसको, पर जितना मिले संगत के स्वरूप में, गुरु के स्वरूप में। अगर वो किसी को एक फूल दे दे, एक को अपनी जैकेट दे दें, तो ये मत सोचे कि लाया इससे ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे फूल दिया और इसको जैकेट दी, उसमें भी बोर हो जाए कि ये गुरु जी की चीज है, मेरे को जो ठीक समझा, कल्याण किया उन्होंने, इसलिए उन्होंने एक फूल, जिनके भगवान चरण तोड़ जाते हैं, उन्होंने मुझे एक फूल दिया, एक बार मेरे को देख लिया, मेरी तरफ देख के स्माइल कर दिया। तो इन सब बातों से आनंद माने, खुश रहे, और अब मैं संगत की सेवा करूं ताकि खुशी हो। मेरे गुरु जो कहें कि आपका ये सेवादार बड़ा ही सेवा करता है, बड़ा प्रेम से बोलता है, बड़ा आज्ञा में है, बड़ी साफ सफाई करता है, दाम पे भाई एक कुछ गंद नहीं पड़ने देता। तो ये सब हम इनडायरेक्ट वे से भी उनको खुशी दे सकते हैं। तो उनकी खुशी अगर हमने जीत ली तो हमने सब कुछ जीत लिया। सेवा का मतलब ही है कि हरि गुरु भगवान को जिससे खुशी मिले। तो ये पहला था तन की सेवा, धन की सेवा उससे के जिसके पास नहीं है वो वहां से आजाद है। ये समझाई गई तन की सेवा गुरु संगत, संगत गुरु, इसको हमारे गुरु की आज की लेके आई है, बाबा जी की प्रीत है, ये तभी अंदर आया है, ऐसे नहीं आ सकता। कोई अच्छा संस्कार पुण्य तो इसको मैं सपोर्ट करूं, इससे प्यार से बोलूं, इसके पास बैठूं, गुरु जी की चार बातें, आप कैसे आए हो बताओ जी ये, तो उसको प्रेम से जो हमारी जो हमें मिला है इतने सालों में, ये इनको भी मिले, ताकि अगर आएंगे इनसे को प्यार मिलेगा, इनको यहाँ अपनापन मिलेगा, तो ये फिर से आएंगे कि चलो यार वहाँ गुरु जी तो ऐसे आएंगे हैं, संगत बड़ी अच्छी है यार, उनमें बड़ा प्रेम है जी, बड़ी सेवा, और हम एग्जाम्पल बनेंगे उनके लिए। तो ये सब तन से सेवा जो है गुरु संगत, संगत गुरु, वो गुरु की सेवा है। उसके चाहे हम उनके दाम पे बैठे हैं और चाहे पानी पिला रहे हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, और नीच नमानी से नमानी सेवा, नीचो ऊंच करे मेरा बोले कि यार मैं तो सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है मेरे गुरु, किसको दिखाना, मुझे भी ना पता चले मैंने क्या कर दिया, क्या वाहवाही लेनी है, और मैं देखूं आ जा भाई 10 फुल के मैं बना रही हूँ, तू भी आ जा, तू भी कर ले, मैं मौका दूं यार उनको भी करने का। ये नहीं कि सारी सेवा मुझे ही मिल जाए, जैसे सारी बिजली मेरे घर, सारा सूरज मेरे घर में ही आ जाए, इनको भी मिले, तो मैं उनके लिए भी रास्ता खोल लूं। जैसे मुझे भी किसी ने एक दिन लगाया था, गुरु के पास तो हजारों लाखों करोड़ों बंदे थे, जिसको मर्जी ट्रेंड कर लेता, और उसने भी हजारों से, इसलिए मैं भी इनको जीवों को क्या पता ये हमसे कितनी आगे चला जाए और धर्म में कितना बड़ा काम कर ले, इसलिए उन सबको लिए भी मैं उनको सपोर्ट करूं। सेवा ये तन की सेवा है। उसके बाद मन, मन से नाम गुण रूप, अब तन से वो बंदा भी अवेलेबल नहीं है, गुरु भी 2400 घंटे नहीं उसी के लिए अवेलेबल है, तो उनके नाम गुण रूप लीला दाम संत, इसका चिंतन करे अपने मन में, चाहे घर परिवार में है चाहे दरबार में है। तो तन से ठीक है, मुझे नई सेवा मिल रही, संगत की भी नहीं है, तो मैं धाम की सेवा कर लूंगा, अंतर में अपना गुरु मंत्र पढ़ूंगा, तो फिर मुझे भी फल मिलेगा। तो चाहे कोई तन से करे, मन से करे, धन से करे, तो अपने मन में ये उनके नाम होना, हरि रुद्रधारी जटाधारी लखदा था, लाला वाली सरकार, गुरु जी सरकार, किन्ने नाम है बाबा जी, इनके चिंतन में रे, उनमें सारी पिंडियां, उनमें जोत है, उनमें ज्ञान है। तो ऐसे शुद्ध जब पर्सनैलिटी को हम अंदर रखेंगे तो हमारे पाप नष्ट होंगे, हमारी दुख तकलीफें हरती जाएंगी, और उनके नाम अनंत, उनके गुण अनंत, उनके रूप अनंत, उनकी लीलाएं अनंत, उनके संत नानक कबीर फरीद ये भी अनंत। तो जब अनंत से जुड़ जाएंगे हम, हमारा मन जुड़ जाएगा अनंत से, बेअंत से, बेपार से, तो उसका प्रेम अनंत, उसका दर्शन अनंत, उसका प्यार
अनंत, इसलिए वो अनंत है, उनका एक फूल अनंत है। जिनको रामकृष्ण जिनकी चरण उड़ जाते हैं, उन्होंने मुझे एक फूल दिया, उन्होंने मुझे दिन में एक बार बुलाया, मेरा नाम लिया, तो मैं विभोर रहूं, वारे वारे जाऊं कि मेरे सदगुरु। तो ऐसी भाव, ऐसा संकल्प और ऐसा सारा ज्ञान, तत्व ज्ञान अपनी बुद्धि में पक्का करते हुए हम मन से उनका चिंतन करें कि हम उनको देख सकते हैं। कितने हमारी किस्मत, कितनी कृपा उन्होंने कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं, होशियारपुर से, चंडीगढ़ से, कोई कहाँ से, उनको देखने के लिए, उनके चरणों। और मैं दिन रात देखती हूँ, लेट लेट के उनके चरणों में दंडोत वंदना कर रहे हैं। तो उन्होंने मंदिर बना के हमें रखा, हम घर बना के वहां भगवान को लेके आते हैं, मंदिर बनाते हैं, और उन्होंने धाम बना के सचखंड जैसे और हमें रखा वहां पे। इतनी बड़ी कृपा मेरे पे उन्होंने की हुई है, तो मैं तब भी अपना कल्याण ना करूं तो फिर मेरे से बड़ा तो कोई बेवकूफ या लापरवाह हो नहीं सकता। तो इतनी कृपा अगर मैं हर वक्त सोचूं, हर पल सोचूं, तो सिर्फ कृपा ही कृपा उनकी मुझे नजर आएगी, एक एक श्वास में, एक एक पल में, कि इतनी रहमत मेरे सदगुरु ने मेरे पे की हुई है। तो अब मैं क्यों अपने आप को भड़काऊं, क्यों ना मैं तन से, मन से, धन से ये जो 3 मार्ग खोलेंगे अपने कल्याण के लिए, जिनका तीनों का बराबर का एक फल है, तो उनको मन में रखें ताकि मन शुद्ध हो, मन में वो पाप भस्म हो, जिसके कारण हमें संतान नहीं हो रही, जिसके कारण हमें हमारी बीमारी नहीं ठीक हो रही, जिसके कारण हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही, जो भी है, whatever we want, जिससे भी हम दुखी हैं, अगर हमें नॉलेज हो चुकी है, हम अपना कल्याण करने की तरफ चले हैं, 84 लाख योनियों को घटाने की तरफ चले हैं, सुख शांति प्रेम आनंद अनंत मात्रा का पाने की तरफ चले हैं, तब भी ये तीनों चीजें तन मन धन से सेवा। और इसमें सेवा करनी किसकी है? बाबा जी तो शक्तिमान, गुरु की पदवी उससे भी बड़ी है, खुद अपने आप की, कि यार मेरा मन और शुद्ध हो जाए, और शुद्ध हो, और मेरे पाप नष्ट हो जाए, और मेरे संचित कर्म मैंने अपने लिए करना। ये जो मैं उठ रहा हूँ, अपने लिए उठ रहा हूँ, किसी पे एहसान नहीं कर रहा हूँ मैं। गुरु संगत का रूप है, गुरु तो एक संकल्प जाएगा, बंदा सचखंड में भेज दूं, उससे ही भेज सकता है, पर गुरु ने संगत बुलाया कि मैं इनको पानी पिलाऊं, इनकी सेवा करूं, मेरा कल्याण हो, मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ अवेलेबल नहीं हूं, इसलिए उन्होंने एक रूप हमें और दे दिया। तो ये इनकी सेवा मेरे अपने अंतःकरण की शुद्धि है, जिससे इनडायरेक्ट वे से गुरु जी ही हमारी सेवा कर रही है। तो इन सब बातों का जब ज्ञान होता है, तो जीव फिर तन मन धन से सेवा करता है, तो जिससे हरि गुरु भगवान को खुशी मिले, तो फिर उसका जीवन सफल होता है, उसका लक्ष्य पूरा होता है। तो बाबा जी से हम जो भी चाहें हमें वो प्राप्त होता है। सच करतार धाम से जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की, सच करतार।